राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री नंद नंदन श्री गर्गाचार्य नामकरण संस्कार। भगवान चंद्रमौली के साक्षात शिष्य ज्योतिष के संहिताकार श्री गर्गाचार्य अपने कर्पूर गौर वर्ण गुरुदेव के समान ही सत श्वेत वर्ण है। शुभ्र वस्त्र श्वेत चंदन और स्फटिक मालाधारी आचार्य उस दिन गोकुल से लौटे थे और अपने प्रिय यजमान वसुदेव जी को वहां का समाचार सुना रहे थे। आपके आग्रह से मैं गोकुल गया। श्री गर्गाचार्य जी वसुदेव जी से कहते हैं, न जाता तो मुझे जीवन भर पश्चाताप रहता। मैंने ही इस मनवंतर के प्रारंभ में इस सत्य का साक्षात्कार किया था कि इस वैवस्वत मनवंतर के अष्टाविंशतितम द्वापर के अंत में परात्पर पुरुष पृथ्वी पर पधारेंगे। आपके अनुरोध ने उनके साक्षात्कार का सौभाग्य दिया। महर्षि का शरीर पुलकित हो रहा था। अब भी उनके निर्मल दीर्घ दृगों में अश्रु आ रहा था। अत्यंत उत्साह के कारण आश्रम न जाकर वे सीधे वसुदेव जी के भवन आ गए थे और वसुदेव जी को प्रणाम के अनंतर पूजन से रोक कर ही सुनाने लगे थे। वैसे आज वसुदेव जी को आचार्य का सविध पूजन करना ही था। आपका कहना उचित था। नंद राय अत्यंत श्रद्धालु हैं, संकोची हैं और महामानव हैं। आपके छोटे कुमार की अवस्था भी आज 100 दिन की हो रही है। अब दोनों का नामकरण कर ही दिया जाना चाहिए था। मैं यहाँ से नित्य कर्म संपूर्ण करके कुछ विलंब से ही चला। चाहता था कि गोप गायों को लेकर वन में चले जाएं, तब ब्रजपथ से एकांत में मिलूं। यहाँ से प्रस्थान करते ही परम शुभ सफल प्राप्त हुए। प्राय लोग मेरे पिंगल जटाओं तथा दंड छत्र को देखकर मुझे पहचान लेते हैं और कोई अच्छा ज्योतिर्विद मिल जाए तो किसमें अपने भविष्य को जानने की उत्कंठा नहीं उठेगी। प्रत्येक व्यक्ति अपना ही नहीं अपने पूरे परिवार का भविष्य जानना चाहता है। मित्र परिचितों को भी बुला लेता है। इस सब के कारण मैं आश्रम से प्राय कहीं जाता नहीं। लोगों के विनम्र अनुरोध को रुक्ष बनाकर अस्वीकार कर देना मेरा स्वभाव नहीं है और लोग अपने स्वार्थवत दूसरे की समय सुविधा का ध्यान रखते नहीं। गोकुल में यदि अन्य गोप मिल जाते तो नंदग्रह तक सायंकाल तक भी पहुंचना कदाचित ही हो पाता। मुझे मार्ग में कोई मिला नहीं। ब्रजराज नंद गोष्ठ में ही मिल गए। मुझे देखते ही उन्होंने साष्टांग प्रणपात किया। अपने गोत्र तथा पिता के नाम के साथ अपना नाम लेकर भवन में ले जाकर भली प्रकार मेरी अर्चा की। मेरा पादोदक पूरे भवन में सिंचित कराया उन्होंने। आप सर्वज्ञ हैं, आप सर्वदर्शी हैं, आप परम वेदज्ञ हैं, ज्योतिष शास्त्र के मूर्तमान स्वरूप हैं। दूसरे भी मेरी स्तुति इसी प्रकार करते हैं, किंतु नंद के सुर में सच्ची श्रद्धा, उनकी विनम्रता हृदय को स्पर्श कर रही थी। मैंने कह दिया, लगता है कि तुम कुछ कहना चाहते हो, संकोच जाकर कहो। श्री चरणों से क्या संकोच करूंगा। नंद राय ने मेरे पदों पर अपना मस्तक रखा, हाथ जोड़कर बोले, मेरा सौभाग्य कि भाई वसुदेव जी ने मुझे इस सेवा के योग्य माना और रोहिणी भाभी को यहाँ भेजा। उनका संदेश आ गया था कि उनके कुमार के संस्कार में शीघ्रता न की जाए। उनका आदेश मानना ही चाहिए मुझे। अकारण तो वे कोई आदेश देंगे नहीं। मन मान कर हम रह गए और रोहिणी भाभी के कुमार का नामकरण संस्कार अब तक नहीं हो सका। वो बालक 1 वर्ष से भी बड़ा हो चुका है। अब रोहिणी भाभी मानती नहीं। उनके कुमार का जो अनुज आया है इस घर में आपके आशीर्वाद से
वो भी आज 100 दिनों का हो गया है। वो 11 दिन का होने वाला था, तभी भाभी ने उसके नामकरण का आग्रह किया था। उस समय तो मैंने किसी प्रकार टाल दिया, किंतु इधर कई दिनों से वे मुझसे, गृहिणी से, सबसे कह चुकी हैं, रुष्ट होने लगी हैं कि छोटे का संस्कार नामकरण के अंतिम अवधि 100 दिन बीतने न दी जाए। मैं आज गृह में ही नहीं गया। वे सम्मान्या है, उनका आदेश स्वीकार करते मुझे बड़ा दुख होता है, किंतु यह भी कैसे किया जा सकता है कि बड़े भाई से पहले छोटे का संस्कार कर दिया जाए। आप महापुरुष, हम ग्रहांध कूप में पतित प्राणियों पर कृपा करने के लिए पर्यटन करने निकलते हैं। आज आपके पदार्पण से मेरा गृह पवित्र हो गया, मेरे पितर तृप्त हो गए। अब एक ही प्रार्थना है कि आप दोनों बालकों का नामकरण संस्कार कर देने की कृपा करें। नंदराय की नम्रता सौजन्य से मुझे अत्यंत संतुष्ट किया, किंतु उदार ब्रजपति बहुत उत्साही है। मुझे लगा कि कहीं ये सभी सहोत्सव संस्कार आयोजन न करने लगे। अतः मैंने कहा, ब्रजेश्वर, आप जानते ही हैं कि मैं यदुकुल के आचार्य के रूप में सर्वत्र प्रसिद्ध हूं। अब यदि मैं आपके पुत्र का संस्कार करूंगा तो उसे वसुदेव देवकी का पुत्र मानेंगे सब लोग, क्योंकि देवकी के अष्टम गर्भ से कन्या का होना किसी को भी संगत नहीं लग रहा। वसुदेव जी से आपकी प्रगाढ़ मैत्री भी है। कंस वैसे भी सशंक है पूतना की मृत्यु से, अतः मेरे संस्कार करा देने पर तो उसे निश्चय ही हो जाएगा कि देवकी का अष्टम पुत्र आपके घर में। वो इसे मारने का कोई प्रयत्न उठा नहीं रखेगा। इस प्रकार ये संस्कार तो अनर्थों का परंपरा प्रारंभ कर देगा। अच्छा, एक बात और है कि आपके पुत्र का संस्कार कराना महर्षि शांडिल्य का स्वत्व है। हम ब्राह्मण परस्पर अनुचित स्पर्धा करते नहीं। 2 क्षण भी नंदराय ने सोचने में नहीं लगाया। उन्होंने तत्काल का, भगवान, वैसे तो ब्राह्मण जन्म से ही तीनों वर्णों के गुरु होते हैं और ये सेवक तो उसी कुल का है जिसको आपने अपने पौरहित्य का प्रसाद प्रदान किया है। महर्षि शांडिल्य ज्योतिष शास्त्र में रुचि नहीं रखते, जिसके नामकरण में अत्यंत आवश्यकता है, और उन्हें तो सुविधा हो जाएगी आगे बड़े कुमार का भी अन्नप्राशन कर्ण भेद आदि संस्कार कराने में। यदि आप दोनों का नामकरण साथ साथ कर देते हैं तो गोष्ठ को परमार्जित करना आवश्यक नहीं है। उस नित्य पवित्र स्थान में आप केवल स्वस्थ वाचन करके दोनों बालकों का नामकरण कर दें। मैं अपने भाइयों को भी सूचना नहीं दूंगा। ये संस्कार आपने किया है, इसे गोकुल में मेरे स्वजन भी नहीं जानेंगे, तो कंस के सुनने की कोई संभावना ही नहीं रहती। मुझे तो यह अवश्य अभीच ही था। सेवकों ने गोष्ठ गोमय हटाकर स्वच्छ कर दिया, अन्य कार्यों में लग गए। केवल कुछ सद्या प्रसूता धेनुएं और उनके बछड़े थे गोष्ठ में। जब मैं ब्रजपति के साथ उसमें आया, स्वयं नंदराय ने मेरे लिए आसन आस्तृत किया। जल कुश तथा सामान्य पूजन सामग्री शीघ्र आ गई। कोई आयोजन करना नहीं था। मैंने केवल संकल्प कराया और पंचोपचार मात्र से गणपति पूजन नंदराय ने मेरे मना करने पर भी सविध पूजा की। मेरी स्वस्थ पाठ करके मैंने आपके गौर कुमार को अंक में लिया और उसे ने अपनी क्रीड़ा में लिए यशोदा जी आई थी। क्रोधी उसे अपनी क्रोधी में लिए यशोदा जी आई थी। ये रोहिणी नंदन अपने सद्गुणों से समस्त सुहृदों को प्रसन्न करेगा, सबका चित्त इसके गुणों में रमण करेगा, अतः इसका नाम राम है। मैं जानता हूं कि आपके इस कुमार का नाक्षत्रिक नाम रोष है और ये भी सार्थक नाम है उसके संबंध में, किंतु उसका यह नाम गोकुल के लिए, गोपों के लिए सर्वथा नहीं है और नित्य नाम तो उसका राम ही है। ये सृष्टि के समस्त बलशालियों का शिरोमणि होगा, अतः इसका दूसरा नाम बल है। गोकुलपति को यह नाम बहुत प्रिय लगा।
यह पूरे यादव कुल को अपने में आकृष्ट किए रहेगा। स्वजनों का बैर विरोध वैमनस्य मिटाकर उनमें संगठन बनाए रखेगा। अतः इसका नाम एक संकर्षण भी होगा। देवी रोहिणी ने अंचल फैलाकर भूमि में मस्तक रखकर प्रणाम किया। नंद राय ने मेरी गोद से लेकर उनके कुमार को यशोदा जी के अंग में रख दिया। मेरे अंग में अब उन्होंने सजल जलद श्याम आपका छोटा पुत्र रखा। मुझे अत्यंत प्रयत्न करके अपने को स्थिर रखना पड़ा। मेरी जन्म जन्म की साधना सफल हो गई। मेरे अंतर में जो कुछ आता है वाणी उसे व्यक्त कर नहीं सकती। वसुदेव जी धन्य हो तुम, और उससे सहस्त्र सहस्त्र गुणित धन्य है ये ब्रजपति नंदराय। श्री हरि ने तुम्हारे यहाँ अवतार लिया। तुम्हारे अनुरोध से गोकुल जाकर मैं साक्षात पुरुषोत्तम का दर्शन स्पर्श पा सका। मैं उन अनंत के नामों की गणना कैसे कर सकता था। पहले युगों से वो ये श्वेत रक्त तापित रूप धारण कर चुका है। इस बार यह कृष्ण हुआ, अतः इसका नाम कृष्ण चंद्र मैंने नामकरण किया, और तब से मेरा मन रट रहा है कृष्ण कृष्ण कृष्ण। इतनी मधुरिमा, इतना अमृत सेंदी ये नाम, आकर्षण की आनंद की सत्ता ही इसमें साकार हो गई। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मैंने लाक्षणिक भाषा का उपयोग करके कह दिया। पहले कभी ये वसुदेव जी के यहाँ जन्म ले चुका है, अतः जानने वाले इसे वासुदेव कहेंगे। वसु अंतःकरण में प्रकाश के रूप में सदा सबका ये अंतर्यामी वासुदेव है, ये तो जानने वाले ही इसे कहेंगे। ये नित्य नाम बहुत प्रसिद्ध प्राप्ति करेगा। मेरे इस नामकरण से नंद राय चौंके नहीं। वे सरल साधु पुरुष हैं। वे अनुभव करते हैं कि तुमसे उनका सौहार्द युग युग से ही है। मैंने स्पष्ट कह दिया, ब्रजपति तुम्हारे इस पुत्र के बहुत से नाम हैं, बहुत रूप हैं, किंतु उनके उन गुण कर्मों के अनुसार नामों को रूपों को भी मैं ही जानता हूँ, लोग नहीं जानते। आप सर्वज्ञ हैं। नंद राय ने केवल इतना ही कहा और मस्तक झुकाया। मुझे लगा कि मैं अपने को संभालूंगा नहीं तो पता नहीं क्या क्या भूल जाऊंगा, अतः मैं संक्षिप्त रूप से थोड़ा सा प्रभाव मात्र बतला दिया। ये संपूर्ण गोप कुलों को आनंदित करेगा। इसके द्वारा आप सभी आपत्तियों से पार हो जाएंगे। सदा से युग युग से इसी के द्वारा दुर्गम दस्युओं के दमन से सत्पुरुषों की रक्षा होती आई है। महाभाग्यवान मानव होंगे वे जिनका इससे प्रेम हो जाएगा होगा। जैसे भगवान नारायण के आश्रित सुरों को असुर आक्रांत नहीं कर पाते, वैसे ही इसकी शरण लेने वालों को शत्रु दबा नहीं सकेंगे। आपका ये पुत्र ऐसा है कि श्रेय कीर्ति प्रभाव आदमी केवल नारायण ही इसके समान कहे जा सकते हैं। अतः इसके एकाग्र चित्त से रक्षा कर। नंद राय कहने लगे, मेरा संपूर्ण गोधन समस्त गोकुल मेरा सर्वस्व श्री चरणों में समर्पित है। मैंने रोका उन्हें। मैंने आज आपके पुत्र का दर्शन पाया तो सब प्राप्त कर लिया। ये सब ऐश्वर्य तो ब्राह्मणों के लिए बाधक विपत्ति है। आपका मैं आचार्य बना, आपके कुमार का आचार्य बना, आपका अनुराग मैंने पाया, परिपूर्ण हो गया। मैंने बहुत समझाया कि गोकुल में मेरा आगमन गुप्त रहना चाहिए, शिशुओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। अतः न मैं कुछ साथ ले जा सकता और न ब्रजपति को मुझे पहुंचाने के लिए गोद से बाहर जाना चाहिए। वहीं दोनों माताओं ने मुझे प्रणाम किया, शिशुओं के मेरे पदों पर रखा। नंद राय ने शास्त्र लोचन प्रणपात किया भूमि में पड़कर, वसुदेव जी पता नहीं अंतःकरण में कौन सी अज्ञात शक्ति मुझे अत्यंत प्रबल रूप से प्रेरित करने लगी। गोकुल में मुझे बहुत थोड़ा समय लगा था। मैं वहां से आता तो मध्याह्न से बहुत पूर्व आपके समीप आ जाता, किंतु मैं मथुरा आने के स्थान पर बृहत्सानपुर की ओर चल पड़ा।
मैं वहां यमुना तट पर शोभित उस पुरी में पहुंचा तो मध्याह्न हो चुका था। कालिंदी में स्नान करके मैंने मध्याह्न संध्या की। इतने में गोपों से मेरे आगमन का समाचार प्राप्त करके वृषभान जी वहीं यमुना तट पर आ गए। उन्होंने हद से आग्रह करके मुझे आतिथ्य का आमंत्रण दिया। मैं उनके भवन गया और वहां सुरों का भी न हो ऐसा सत्कार सविध पूजन हुआ मेरा। मैं आहार ग्रहण करके किंचित विश्राम करने लेटा तो वृषभान जी ने मेरे चरण दबाते हुए संकोच पूर्वक कहा, संसार में श्री चरणों से अधिक ज्योतिष का ज्ञान सुरों में भी संभव नहीं है। इस सेवक के भी एक कन्या है, उसका युग्मज प्राय अग्रज है। वे परम विनीत, इससे अधिक नहीं कह सके। मैंने ही कहा उन्हें, और अब समझता हूं कि वहां मुझे इसी कार्य के लिए पहुंचने की प्रेरणा मेरे अंतर्यामी ने शायद दी थी। वहां न जाता तो मेरी गोकुल यात्रा शायद अपूर्ण रहती। मैंने कहा, आप संक्षिप्त रूप से ही नामकरण स्वीकार करें तो केवल स्वस्थ पाठ पूर्वक मैं वो कर दे सकता हूं, क्योंकि मैं आज ही सूर्यास्त से पूर्व मथुरा पहुंचना चाहता हूं। वृषभान जी ने ऐसे प्रसन्न हुए जैसे उनको कोई अतर्कित ऐश्वर्य मिल गया। वे वहीं अपनी महारानी को बुला लाए, किंतु मैंने यमुना तट पर बनी उनकी एकांत बैठक स्वीकार की। रानी कीर्तिदा की क्रोड़ी में 2 शिशु थे, समान आयु और ऐसे समान रूप के उनको अलग अलग उनके माता पिता के लिए भी पहचानना बड़ा कठिन था। अतः उन्होंने दोनों के करों तथा कंठों में ऐसे आवरण पहना दिए थे कि दूसरे भी उनके बालक बालिका होने का भेद प्रतीत हो सकता था। इतना सौंदर्य, इतना सौकुमार सृष्टि में संभव है, ये तो पहली बार लगा। मैंने गोकुल में आज ही इंद्र नीलमणि सदृश कृष्णचंद्र को देखा है। वो सौंदर्य घन ही यहाँ तप्त कांचन गौर वर्ण में सम्मिलित सिंदूर आभा लेकर युगल मूर्ति बन गया। वो ये दोनों हैं या वहां ये थे। मैंने ध्यान करने का प्रयत्न किया, किंतु इतना अभी इतनी एकात्मता। अवश्य ध्यान ने एक स्पष्ट अंतर लक्षित कर दिया। बालक दोनों ही गोकुल का भी और यहाँ का भी सच्चिदानंद घन है, किंतु बालिका तो शुद्ध ऐलाद घन स्वयं ऐलाद के अधिष्ठात्री है। मैंने यहाँ भी संक्षिप्त गणपति पूजन करके स्वस्थ पाठ किया और बालक को गोद में लिया। आप श्री नंद राय के अभिन्न सखा हैं। आपका ये कुमार उनके पुत्र का नित्य सखा है। उन नंद नंदन के अग्रज हैं बल, अतः ये है सुवल। इसकी अंग कांति, इसका सौंदर्य एवं शील उनके ही समान, किंतु सदा सौम्य शील स्नेह में रहेगा। बालिका मेरे अंक में आई तो मैं कुछ काल तक स्वयं को ही विस्मृत हो गया। उसके वे पंकज चार श्री चरण वो मेरे मुख की ओर ही देख रहे थे। मैंने किसी प्रकार ये ऐलाद की आराधना की। अधिष्ठात्री श्री राधा, इसका शील। रानी कीर्तिदा ने संकोच पूर्वक पूछा, आर्य माता को सुता केवल शीलवती चाहिए। पुत्री को धन मिले, सुख मिले, संतान मिले, सुंदर पति मिले, सब मिले, किंतु शील पहले मिले। सब न मिले और शील मिले तो भी उसे स्वीकार है। इसका शील सृष्टि को शुद्ध प्रेम के स्वरूप का शाश्वत आदर्श बनेगा। ये स्वयं साक्षात महाभाव की मूर्ति है। इसके प्रेम का स्मरण पवित्र करता रहेगा। अनंत काल तक प्राणियों को संपूर्ण सद्गुण इसके चरणोपासना से प्राप्त होंगे। मैं जानता कि मेरे पास उस बालिका के प्रभाव को, गुण गरिमा को प्रकट करने के लिए शब्द ही नहीं। इसका विवाह किससे होगा? मैं जानता था कि ये प्रश्न आने ही वाला था। प्रत्येक पुत्री का पिता इसकी अवश्य जिज्ञासा करता है। ये उसकी चिंता का प्रधान विषय। और यहाँ तो यह पुत्री अपने दोनों अग्रजों से कहीं अधिक माता पिता को, प्राणों को प्रिय है। मैंने कहा कि अनेक ऐसे कारण हैं
जिसे मैं एकांत में केवल वृषभान जी को ही बता सकता हूँ। जानता हूँ कि उसे वे रानी कीर्तिदा से अवश्य कह देंगे, किंतु ये दोनों शिष्य, मैं इन्हें अबोध मानने की भूल कैसे कर सकता था। ये दोनों नरनाट्य करते भले ही शिष्य बने रहे, किंतु इन चिदघन के सम्मुख मुझे कोई अतिसाहस नहीं करना चाहिए। इनका पुनीत प्रेम स्वाभाविक रूप से ही पनपना उचित है, उसमें मेरी सम्मति का संस्कार पढ़ना उचित नहीं। मेरा उस समय का सोचना उचित था। वृषभान जी मुझे एकांत कक्ष में ले गए। मैंने वहां कह दिया, आपकी तनया नंद नंदन की अभिन्न सहचरी है, आप ये विवाह करा दें। वृषभान जी ने आग्रह किया। मैं ये आग्रह कैसे मान लेता। सृष्टिकर्ता ने यह सौभाग्य अपने लिए सुरक्षित रखा है, और वो भी संसार के सामने नहीं आना। अनादि दंपति का विवाह कैसा। मेरे समीप बहाना था। देखो, मैं युद्धकुल का आचार्य हूँ। मैं कोई संस्कार कराने लगूंगा तो कंस को नंद तनय के संबंध में संदेह होगा। रोहिणी जी नंद भवन में हैं ही। देवकी के अष्टम संतान कन्या हो, यह बात बहुत असंगत है। वसुदेव जी से नंद राय का सौहार्द है, अतः कंस के संदेह को पुष्ट करेगा। मेरा नंद नंदन के किसी भी संस्कार में कोई सहयोग देना। ये बात वृषभान जी की समझ में शीघ्र आ गई। मैं गोकुल से तो किसी प्रकार बच आया था, किंतु वृषभान जी की अपार दक्षिणा मुझे लेनी पड़ी। वो सब मैं वहीं छोड़ आया हूँ। मेरे आग्रह पर उन्होंने उसे ब्राह्मणों में वितरित कर देना स्वीकार कर लिया। इस छोटे कुमार का विवाह वृषभान जी की कन्या से होना है। वसुदेव जी ने अंत में पूछ लिया, आपको पुत्र वधू नहीं प्राप्त होगी। गर्ग जी अब चौंके। इस छोटे कुमार का विवाह वृषभान जी की कन्या से होना है। वसुदेव जी ने अंत में पूछ लिया, आपको पुत्र वधू नहीं प्राप्त होगी। गर्ग जी अब चौंके। उन्होंने वसुदेव जी के सम्मुख जो कुछ कहा था वो सब नहीं कहना था। अब उसे संभालना आवश्यक हो गया। वो ब्रज से बाहर जाने वाली ही नहीं है। आपके कुमार तो राजकन्याएं लावेंगे। इतनी राजकन्याएं कि एक नगर बस जाएगा उनके ही संतानों से। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्ण।